नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एसए न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, आज 7 सितंबर 2025 को हमारी एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम सोनीपत हरियाणा के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन के अंदर एक रक्तदान जैसे महादान शिविर का आयोजन किया गया है। दर्शकों, ये सिर्फ रक्तदान शिविर नहीं है, ये मानवता और देशभक्ति की एक मिसाल है, जहां पर आज इस आश्रम के अंदर अन्य बहुत सारे राज्यों से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार में इस रक्तदान जैसे महादान को वो अपनी मर्जी से अपना रक्तदान करते हैं। दर्शकों, इसी वीडियो के भीतर में हम उन्हीं श्रद्धालुओं के अनुभव जानेंगे और जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनके भी अनुभव आपसे रूबरू करवाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैं उससे पहले आपको बता दूं कि जो रक्तदान होता है, ये जो भी लोग करते हैं, ये सिर्फ आम नागरिकों के काम नहीं आता, ये उन वीरों के, उन जवानों के काम भी आता है जो देश भक्ति के लिए लीन हुए पड़े हैं, जो हमारे बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, 24 घंटे हमारी सेवाओं में अवेलेबल रहते हैं। उनको कभी युद्ध के दौरान चोट लग जाती है या फिर कोई हादसा हो जाता है, तो ये जो डोनेट किया हुआ खून है, ये जो दान किया हुआ ब्लड है, ये उनके उस वक्त काम आता है। आम नागरिकों के काम आते आते के साथ भी ये देशभक्ति की एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाती है। दर्शकों, इसी की एक झलक यहाँ पर देखने के लिए मिलती है जब भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोई ना कोई समागम होता है, कोई ना कोई एक इवेंट होता है, तो हमको वहाँ पर एक ऐसे भव्य शिविर का आयोजन जरूर देखने के लिए मिलता है। उसी शिविर में आज हम मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं और यहाँ पर लोगों के, आने वाले लोगों के विचार कैसे हैं। दर्शकों, हमारे साथ में एक डोनर जुड़ चुके हैं और ये अभी अपना ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे इनके विचार जानते हैं कि यहाँ पर इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी, आशीष दास। आशीष जी, आप कौन से स्टेट से आए हैं? मैं बैतूल से आया अभी। अच्छा आशीष जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं फिलहाल यहाँ पे, वो यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं और आपसे हमने पूछा तो आपने यही बताया कि आप भी यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो ब्लड डोनेशन है, रक्तदान है, इसको करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? जी, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप जो है ना, संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से मिल रही है। और आज देखिए, पूरे विश्व भर में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ब्लड डोनेशन कैंप है, लोगों की जो भीड़ रहती है, लाइन लगी रहती है ब्लड डोनेट करने की, वो आज विश्व में प्रसिद्ध है। कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि लोग एकदम बढ़ चढ़ के आगे आए कि ब्लड डोनेट करनी है। यहाँ तो दुबले पतले लोग भी आ जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि भाई एक बार चलते हैं, वहाँ देखते हैं। तो यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी है, तो मेरी भी प्रेरणा बनी कि भाई डोनेट करना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारे आम जनता के साथ जो बॉर्डर में हमारे फौजी भाई हैं, हमारे सिपाही हैं, उन लोग को पूरा ब्लड डोनेट का फ़ायदा मिलता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो बताया अभी कि आम जनता के साथ साथ में फौजी भाई जो हैं, उनको भी जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सके, ये पूछूंगा आपसे कि आपने रक्तदान को ही क्यों चुना? ऐसा है कि ब्लड डोनेट, यहाँ तो बहुत सारी सेवाएं चलती रहती है, मगर ब्लड डोनेट की सेवा जो है रक्तदान महादान कहा जाता है। इसीलिए क्या है, इसको मैंने चुना है, रक्तदान। धन्यवाद सर। तो जैसा आशीष जी ने बताया अभी कि इनका ये कहना है कि ये जो ब्लड डोनेशन है, ये सिर्फ आम जनता के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है जो सैनिक हैं, हमारे बॉर्डर्स पर रहते हैं। जब लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होता है, वो घायल होते हैं, तो उनको उस समय पे खून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उस चीज़ के लिए भी ब्लड डोनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर वो यही करने आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रक्त जैसा दान जो है वो महादान कहलाता है। दर्शकों, हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी और इनफैक्ट हमने यहाँ पर एक ख़ास चीज़ देखी, जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उनमें जो हमारे फौजी भाई होते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी बिल्कुल एकदम, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार वो दिखाएं कि यहाँ पर वो किस तरीके से अपना काम बिल्कुल एकदम सुचारू रूप से कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार वो घूम के पीछे से अच्छे से दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और
उनकी एंट्रीज चल रही हैं प्रॉपर, यहाँ पर वो आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से उनके नाम लिस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर इतना बढ़ चढ़कर एक ये खास चीज़ ज़रूर देखने के लिए मिल रही है कि देश के प्रति प्रेम अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर आइए, जहाँ पर इनको अच्छे से मालूम है, जहाँ पर इनको अच्छे से मालूम है कि ये जो डोनेट किया हुआ ब्लड है ये लोगों की तो काम आएगा ही आएगा, साथ में उस देश के सभी सैनिकों के काम ज़रूर आएगा जो आज युद्ध में लड़ेंगे या कभी घायल होते हैं, तो उनके वो काम ज़रूर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग लेटे हुए हैं और यहाँ पर उनका जो ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया है वो चल रही है। यहाँ पर हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हमारे जो टीम आई हुई है उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा अश्विनी सिंह। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी आज लोग आए हुए हैं एज एन वॉलेंटियर, वो ये टीम आज कहाँ से आई है सर? सर ये दिल्ली कैंट से। दिल्ली कैंट से आए हुए हैं आप सभी लोग, और आपकी डेजिग्नेशन? मैं सर आर्मी मेडिकल कोर में हूँ सर, आर्मी मेडिकल कोर से। अच्छा, तो दर्शकों ये जो टीम आई हुई है आज, ये आर्मी की मेडिकल कोर टीम से आई हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से सभी लोग बिल्कुल एकदम प्रोफेशनलिज्म से अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। सर क्या उम्मीद लगती है आपको, आज कितने यूनिट ब्लड यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाएंगे आप? सर यहाँ पे अलग अलग टीमें हैं, बाकी हमारा टारगेट 250 का रहेगा। 50 यूनिट का आप टारगेट लेके आए हैं? 250। अच्छा, 250 यूनिट का आप टारगेट लेके आए हैं कि आश्रम से कलेक्ट करके जाएंगे? जी जी। बाकी वो अभी अंदाजे के हिसाब से देखते हैं। हाँ हमारा 250 रहेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो 250 की है। तो दर्शकों जैसा अभी यहाँ पर हमको पूछ के मालूम चला है कि यहाँ पर मैक्सिमम ये लोग जो सैकड़ों यूनिट यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन की संभावना है अभी, और इनके पास जो अवेलेबिलिटी है वो 250 यूनिट लगभग रक्त ये ले सकते हैं आश्रम से। बाकी अभी लोग जो हैं वो अभी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशंस यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहे हैं, लोगों की पर्चियाँ बन रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार हम जो डोनर्स हैं यहाँ पर उनसे भी बात करके देखते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, वो कौन सी बार ब्लड डोनेट करवा रहे हैं। आइए चल के उनसे भी एक बार बात करें। तो दर्शकों आइए चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास में एक श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे थे। इनसे इनके विचार जानते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लखन दास। तो लखन जी आप कौन से स्टेट से आए हैं यहाँ पे? एमपी मध्य प्रदेश। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है मल्टीपल स्टेट्स के लोग आए हुए हैं। मैंने अभी बात भी करी, कोई एमपी से आया हुआ है, कोई राजस्थान से भी आया हुआ है, काफ़ी लोग जगह से भी, गोवा से और साउथ साइड से भी आए हुए हैं। आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं सर कि जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी लाइक क्या इच्छा होती है, मतलब कि भाई देखो ब्लड डोनेट कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन जिसका देश के प्रति प्रेम होता है वही करता है। तो आप यहाँ पर आए हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, इसमें आप क्या कहना चाहें? सर उनकी प्रेरणा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मतलब अच्छे बढ़ चढ़ के रक्तदान करना चाहिए, और जो हम रक्तदान करते हैं वो हमारे सेना के काम आता है वैसे, और जैसे कोई बीमार दुखी है उनके भी काम में आता है वो बस। तो दर्शकों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे चारों तरफ यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हुए श्रद्धालु अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और यहीं पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से अभी हमने आपको जैसे दिखाया कि यहाँ पर आर्मी की कोर मेडिकल टीम भी आई हुई है, उसके साथ साथ में यहाँ पर लोकल रीजनल हॉस्पिटल से भी कई टीम्स आ रखी हैं जो यहाँ पर इस ब्लड डोनेशन जैसे कैंप को सक्सेसफुल बनाने में यहाँ पर इतनी हेल्प कर रही हैं। और थैंक्स हैं उन वॉलंटियर्स को और थैंक्स हैं उन लोगों को जो यहाँ पर आए हुए हैं और इस रक्तदान जैसे महादान में अब भागीदार बन रहे हैं। दर्शकों यहाँ पर अभी हम उन लोगों से भी आपको मिलवाएंगे जो सक्सेसफुली यहाँ पर ब्लड डोनेट कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि हमें यहाँ पर देखने से जो भी हमने देखा यहाँ पर किसी को कोई असहायता नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कि कोई मेडिकल टीम हो, चाहे वो डोनर हो। ठीक है, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो भी काफ़ी इजी था, जितना मैंने अपनी आंखों से देखा वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, और आपको कैमरामैन ने वो भी सारी चीज़ें दिखाई होंगी। आपके सामने हैं ये सारी चीज़ें और इतने सफाई साफ तरीके से, इतने लाइक काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। और दर्शकों ये सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ के पीछे करी जा रही है, जो कि है रक्तदान, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसको हम बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि रक्तदान को महादान कंसीडर किया जाता है।
तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, पूरे कैंप को हमने आपको दिखाया कि कैसे डोनर्स जो हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। वहीं पर आफ्टर ब्लड डोनेशन आप देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लड डोनेट करने के बाद में जो कमजोरियां आती हैं या फिर किसी प्रकार की कमजोरी ना आए, उसके लिए यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का भी पूरा इंतज़ाम करा गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो है वो फ्रेश जूस निकाला जा रहा है। उस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये इवेंट था इतने बड़े लेवल पर था, उसके अलावा उतने ही बड़े लेवल पर यहाँ पर रिकवरी के लिए आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो मौसमी को छील रहे हैं। यहाँ पर सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। आप देखेंगे कि इतने सारे लोग इतने बड़े स्केल पर आप देखेंगे कि ये यहाँ पर अभी फ्रूट्स को छीला जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर उन्हीं लोगों के लिए ये अभी पैक्ड फूड ये है। उसके अलावा यहाँ पर ये हमें केले भी रखे गए हैं जिससे इंस्टेंट एनर्जी आती है, और जो यहाँ पर डोनर्स हैं उनको कमज़ोरी ना आए उस चीज़ का खासा ध्यान रखा जाता है और उनको एज अ रिफ़्रेशमेंट ये चीज़ें दी जाती हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि डोनर से भी बात करें और यहाँ के वॉलंटियर से भी बात करें और इनके क्या विचार हैं इस चीज़ को लेकर के, वो भी जानने की कोशिश करें। तो दर्शकों, आइए जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपांशु। दीपांशु जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर एक ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और उसके लिए स्पेशल ये एक इतनी सारे लोगों की टीम बना रखी है जो यहाँ पर मतलब उनके रिफ़्रेशमेंट का इंतजामात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतने बड़े इवेंट का एक पार्ट बन करके आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ये काम करने में बहुत खुशी हो रही है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सभी हम चाहते हैं कि अपने सभी दोस्त ब्लड डोनेशन करें, उनकी सेहत ठीक रहे और रिफ्रेशमेंट का अनुभव ले। तो दर्शकों, यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ब्लड डोनेट करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वो ब्लड पहुँच सके। वहीं पर आप ये देखेंगे कि पीछे हमारे ये भी यहाँ के वॉलंटियर टीम ही हैं जो कि लगभग कंटिन्यूसली काम करती जा रही है। आप देखेंगे, यहाँ से इनसे बात करके भी देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम दास है। गौतम जी, मुझे ये बताइए कि ये इतना बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और उसमें आप कंटिन्यूसली यहाँ पर अपनी सेवा देते जा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इस बड़े से डोनेशन कैंप का एक पार्ट होकर के? We are the follower of Sant Rampal Ji Maharaj, or the blood donation camp is organized under the leadership of Sant Rampal Ji Maharaj. So we are proudly say that we are the part of this organized system. So we are very happy for doing this help. और मतलब ये हमारे लिए एक सेवा है जो परमात्मा हमें बताते हैं कि सेवा करने से हमारे कर्म कटते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य वाली बात है कि हम परमात्मा की सेवा में लगे हुए हैं। सो बेसिकली यू आर कंसिडरिंग इट एज अ सेवा। एग्जैक्टली। ग्रेट। सो दर्शकों, यहाँ पर जो लोग हैं उनके काफ़ी अच्छे विचार जानने के लिए मिल रहे हैं हमको, क्योंकि वो इस पूरे इवेंट को एज अ सेवा कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि वो ये मान रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सेवा करने से भी उनके कर्म कटते हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि जो इनके गुरुजी महाराज जी हैं, संत रामपाल जी महाराज, वो इनको ऐसा बताते हैं कि सेवा करने से इनके कर्म भी कटते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर लोग इतने तत्पर तरीके से, इतने भव्य तरीके से आप देखेंगे कि कैसे छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के और यहाँ पर जो एजड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भी इन सेवाओं में लगे हुए हैं और कितनी प्रकार से शांति शालीनता पूर्वक से ये काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हमारे साथ में ये सभी जो व्यक्ति हैं ये डोनर्स हैं। आइए इनसे इनके विचार जानते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद में इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मनोज दास नाम है। मनोज जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से आया हूँ। तो मनोज जी, ये रक्तदान इतने सारे लोगों ने आज किया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तो दर्शकों, अभी हम फ़िलहाल में मौजूद हैं उस स्थान पर जहाँ पर सभी डोनर्स बैठे हुए हैं और वो अपने रिफ़्रेशमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल बात करेंगे। नमस्कार सर। सत्साई जी। क्या नाम है आपका? मनोज दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं रोहतक से आया हूँ जी। मनोज जी, हमें ये बताइए कि ये ब्लड डोनेट करने का क्या फ़ायदा होता है? ब्लड डोनेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो ये ब्लड हम जो डोनेट कर रहे हैं, ये नॉर्मल जो कॉमन पीपल हैं, जो नॉर्मल आदमी हैं, इंसान हैं, सिविलियंस हैं, उनके तो काम आता ही आता है। बाकी जो ये खून है, हम डिफेंस पर्सन्स भी आए हुए हैं अभी यहाँ पे ब्लड कलेक्शन के लिए। मैं भी बीइंग अ डिफेंस पर्सन, मैं भी ब्लड डोनेट किया हूँ। तो ये हमारे। आप भी डिफेंस में थे? जी, मैं डिफेंस में हूँ। अच्छा, आप अभी हैं डिफेंस? जी जी सर। कहाँ पे पोस्टिंग है सर आपकी? मेरी पोरबंदर है सर। कहाँ पे सर?
पोरबंदर गुजरात में। अच्छा, गुजरात में आपकी पोस्टिंग है। तो सर एज अ डिफेंस पर्सन आपको कैसा फील हो रहा है कि आप अपने देश के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं? देखिए जी, मैंने ब्लड डोनेशन पहले भी बहुत बार किया है और यहाँ पर भी अभी आकर के मैंने ब्लड डोनेट किया, तो ब्लड डोनेशन अपने आप में प्राउड फील कराता है और हमें अपने खुद के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमने ब्लड डोनेट किया है, क्योंकि ये हमारे खुद अपने भाई बंधुओं के साथ लिए तो काम आता है। ये फौज में जो सर्विस करते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके रिलेटिव होते हैं, उनको भी हम जैसे उनका ऑपरेशन वगैरह होते हैं और कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें खून काम आता रहता है, तो ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है और हम हर किसी को आगे आना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। धन्यवाद। सच्चा है जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने यहाँ की सभी व्यवस्थाएं देखी और यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें देखी कि कैसे यहाँ पर मल्टीपल हॉस्पिटल से टीम आ रखी है, इवन आर्मी की कोर मेडिकल टीम भी यहाँ पर आ रखी है, लोकल रीजनल हॉस्पिटल से भी यहाँ पर जो टीम आ रखी है ब्लड डोनेशन की, और यहाँ पर इतने सारे वॉलंटियर्स हमने देखे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर हमने डोनर से भी बात करी और यहाँ पर हमने उन आर्मी ऑफिसर से भी बात करी जिनका रिव्यू काफ़ी पॉजिटिव निकला। यहाँ पर हमने काफ़ी लोगों से बात करी जिनका रिव्यू काफ़ी पॉजिटिव निकला। तो दर्शकों, इस बीच मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे इवेंट्स, ऐसे महादान, ऐसे रक्तदान जैसे इवेंट्स हमारी इस जनरेशन के लिए काफ़ी कल्याणकारी सिद्ध होते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी अपने समागमों में ऐसे काफ़ी इवेंट्स करवाते रहते हैं। तो दर्शकों, फ़िलहाल के लिए मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में और आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़। मेरा नाम है अनीश, कैमरामैन हरगोविंद के साथ।